किस्मत अच्छी थी जो हमारे बड़े बेटे विपुल के लिए स्वाति बहू मिल गई। जब से स्वाति बहू इस घर में आई है हमारी किस्मत ही बदल गई। तो क्यों ना छोटी बहू ढूंढने की जिम्मेदारी बड़ी बहू को दे दी जाए। क्या कहती हो स्वाति बहू? मम्मी जी पहले देवर जी से तो पूछ लीजिए, कहीं उनका कोई चक्कर वक्कर तो नहीं है, किसी लड़की से लव शव तो नहीं करते। आपको तो सब पता है भाभी जी, मैं इन चक्करों से कितना दूर रहता हूँ। मुझे तो बस आप ही की जैसी पत्नी चाहिए। फिर ठीक है देवर जी, अगर आप यही चाहते हैं तो मेरी एक सहेली की बहन है रूबी, वो भी मेरी ही तरह है। कल सुबह ही उसे देखने चलते, लेकिन उसका घर बहुत दूर है, जाने और आने में सुबह से रात हो जाएगी। तो क्या हुआ भाभी जी, आप भी तो बड़ी मुश्किल से मिली थी। भैया ने 20 लड़कियां रिजेक्ट की थी, उसके बाद आप उन्हें पसंद आई थी। अब अगर मुझे आपकी जैसी पत्नी चाहिए तो थोड़ी मेहनत तो करनी ही पड़ेगी। अगली सुबह ड्राइवर बसंत के साथ कार से स्वाति और हर्ष रूबी को देखने जाते हैं, लेकिन बात नहीं जमती। जैसा कि स्वाति ने बताया था उन्हें वापसी में देर रात हो जाती है। रात के ठीक 10 बजे नेहा के घर के सामने ही उनकी गाड़ी का टायर पंक्चर हो जाता है। ड्राइवर बसंत टायर चेंज करने लगता है, तभी स्वाति और हर्ष दोनों गाड़ी से बाहर निकलकर, अरे इस टायर को भी अभी ही पंक्चर होना था, अगर सुबह पंक्चर हो जाता तो शायद हम वहाँ जाते ही नहीं। देवर जी आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, मेरी सहेली भी बता देती कि उसकी बहन किसी और से प्यार करती है और उसी से शादी करना चाहती है, तो हमारे पहुँचने के बाद वहाँ इतना ड्रामा होता ही नहीं। तभी हर्ष टायर जैक लगाने में बसंत की मदद करने लगता है। वहीं आंगन में चारपाई पर लेटा नंदू, अरे नेहा की शादी की भी उम्र हो गई है, लेकिन चाह कर भी मैं उसकी शादी नहीं कर पा रहा हूँ। मैं क्या करूँ, कैसे उसकी शादी करूँ? घर के अंदर रफू की सूट पहने अपनी माँ के साथ पलंग पर लेटी नेहा, मैं अपनी बीमार मम्मी को इस हालत में छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी। मैं हमेशा मम्मी के पास रहकर मम्मी का ख्याल रखूंगी।